उनके गले पर फांसी का दबाव जितना बढ़ता जाता, उनके इरादे उतने ही मजबूत होते जाते। न चेहरे पर मौत का खौफ और न कोई शिकन। उनकी आंखों में चमक थी और सीना फक्र से चौड़ा। उन्हें खुशी थी कि वे वीरों की वीरगति पाकर अमर हो रहे थे। झारखंड में हमेशा से जल, जंगल और जमीन का मुद्दा काफी अहम रहा है। जंगलों को बचाने की मुहिम इस राज्य में नई नहीं है। इसके मूल कारण को जानने के लिए हमें कई दशक पीछे जाना पड़ेगा। उन्हीं में से एक है हुल क्रांति, जिसे आज के दौर में हुल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव इस आंदोलन के महानायक थे और फूलो झानो ने भी इनका बखूबी साथ दिया था। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल पहली बार 1857 में मंगल पांडे के नेतृत्व में फूंका गया था, लेकिन उससे कई साल पहले झारखंड की धरती से सिदो कान्हू और चांद भैरव ने ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा था। झारखंड ने कई ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जिनका बलिदान देश युगों तक याद रखेगा। भारत के इतिहास में 30 जून का दिन हुल दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन की कहानी आदिवासी वीर लड़ाके सिंधु कान्हू और चांद भैरव से जुड़ी हुई है। इसमें उनकी बहन फूलो और झानू ने भी उनका भरपूर साथ दिया था। हुल क्रांति की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से काफी पहले 30 जून 1855 से हुई थी। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने पहाड़ी जंगलों की कटाई पर जोर दिया और परती भूमि को धान के खेतों में बदलना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भूमि हड़पने के लिए क्रूर नीति अपनाई और उन्होंने इस पर मालगुजारी भत्ता लगा दिया। इसके विरोध में आदिवासियों ने सिदो कान्हू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। इसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि 20,000 लोग जान से हाथ धो बैठे। हुल का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह। आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई 1857 में मानी जाती है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने 1855 में ही विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। 30 जून 1855 को सिदो कान्हू के नेतृत्व में मौजूदा साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव से विद्रोह शुरू हुआ था। इस मौके पर सिदो कान्हू ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। हुल क्रांति पर लिखे गए कई किताबों में से इस बात का उल्लेख मिलता है कि सिदो कान्हू के पूर्वज हजारीबाग और गिरिडीह के बीच बसे किसी गांव से आए थे। उस समय संथाल आदिवासी भोजन, शिकार और चारागाह की तलाश में नए इलाकों में जाते रहते थे। भोगनाडीह गांव में सिदो कान्हू के पूर्वज आकर बस गए। यह वो दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय जमींदारों के सहयोग से संथाल आदिवासियों को कृषि के उद्देश्य से राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बसा रही थी। भोगनाडीह एक ऐसा ही बसा हुआ गांव था। सिदो कान्हू और चांद भैरव का जन्म भोगनाडीह में ही चुन्नी मुर्मू और सूबी हांसदा के घर में हुआ था। इस घर में 2 बेटियों ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया फूलो और झानू। इन सब का जन्म 1820 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी के बीच हुआ। वंशजों की पास से जो वंशावली है उसके मुताबिक केवल सिदो की शादी हुई थी। उनके ही बच्चों से इस परिवार का वंश आगे बढ़ा। इस समय भोगनाडीह में सिदो कान्हू के परिवार की 6ठी पीढ़ी निवास करती है। सिदो कान्हू और चांद भैरव का बचपन आम तरीके से ही बीता। उन्होंने धनुष बाण चलाना सीखते हुए उसमें निपुणता हासिल की थी। मौजूदा संथाल परगना का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन पहाड़ियों और जंगलों से घिरा क्षेत्र था। इस इलाके में रहने वाले पहाड़िया, संथाल और अन्य निवासी खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे और जमीन का किसी को राजस्व नहीं देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से जमींदार की फौज तैयार की, जो पहाड़िया, संथाल और अन्य निवासियों से जबरन लगान वसूलने लगे। लगान देने के लिए उन लोगों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता और उनका अत्याचार भी सहना पड़ता था। इससे लोगों में असंतोष की भावना बढ़ती गई। सिदो कान्हू और चांद भैरव ने लोगों के असंतोष को आंदोलन में बदल दिया। 30 जून 1855 को 400 गांव के लगभग 50,000 आदिवासी भोगनाडीह गांव पहुंचे और आंदोलन की शुरुआत हुई। इस सभा में यह घोषणा कर दी गई कि अब मालगुजारी नहीं देंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने सिदो कान्हू और चांद भैरव इन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
जिस दरोगा को चारों भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए वहां भेजा गया था, संथालियों ने उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस दौरान सरकारी अधिकारियों ने भी आंदोलन को लेकर डर पैदा हो गया था। इन चारों भाई बहनों के अलावा उनकी बहन फूलो झानो ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बढ़ई और लोहार जैसे जातियों से संपर्क किया, उन्हें क्रांति का महत्व समझाया और संगठन में शामिल किया। बढ़ई और लोहार क्रांतिकारियों के लिए तीर कमान, भाला, फरसा, टांगे जैसे हथियार तैयार करते थे। फूलो और झानो ने भोगनाडीह सहित आसपास के महिलाओं को इकट्ठा किया, छोटी छोटी गुप्तचर टीमें बनाई, विरोधियों से जुड़ी अहम जानकारियां क्रांतिकारियों तक पहुंचाई। क्रांतिकारियों को सही वक्त पर खाना और हथियार मिल सके यह सुनिश्चित किया। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस इलाके में सेना भेज दी और जमकर आदिवासियों की गिरफ्तारियां की गई और विद्रोहियों पर गोलियां बरसाई। आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने पुरस्कारों की भी घोषणा की थी। अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी। सीदो कान्हू के करीब साथियों को पैसे का लालच देकर दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 26 जुलाई को दोनों भाइयों को भोगनाडीह गांव में खुलेआम एक पेड़ पर टांगकर फांसी की सजा दे दी गई। इस तरह सीदो कान्हू और चांद भैरव भारतीय इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए।